ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने सिर से पैरों तक ये आपका विस्तार है। इस मूर्त काया में आपका अमूर्त शरीर है। प्राप्त मूर्त शरीर में ही हमारा अमूर्त शरीर है। हमारे अमूर्त शरीर के होने से ही इस मूर्त शरीर में मूर्त हृदय धड़कता है, श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है। हम अपने अमूर्त हाथों को हिलाते हैं तो फिर मूर्त हाथ भी हिलते हैं। अपने अमूर्त पांवों को चलाते हैं तो फिर मूर्त पांव भी चलते हैं। इस प्रकार मूर्त और अमूर्त शरीर दोनों मिले हुए। हमारा अमूर्त शरीर इस मूर्त शरीर में होने पर भी हमारा ध्यान यहाँ नहीं रहता, बाहर ही भटकता है। इंद्रिय मन द्वारों से, मस्तिष्क की क्रिया से, जहाँ हम हैं वहाँ हम नहीं रहते और जहाँ हम नहीं है वहाँ हम रहते हैं, और उसी से ये भयावह संसार उत्पन्न होता है। हम नाना दुखों को भोगते हैं। यदि हमारा ध्यान भी जहाँ हमारा अमूर्त शरीर है वहीं हो तो फिर मूर्त शरीर और अमूर्त शरीर की संधि टूट जाती है, संसार विकट जाता है। हम प्रकट अमूर्त होते हैं, परमात्म दशा प्रकट हो जाती है। जहाँ हमारा अमूर्त शरीर है वही अपने ध्यान को लाना है और रखना है। इतना सा पुरुषार्थ हमें सकल दुखों से मुक्त कर सकल सुख प्रदान करता है। इसलिए अपने ध्यान को अपने सिर से लगाकर पैरों तक इसके हर भाग तक पर लाइए। हर छोटे से छोटे भाग पर अपने ध्यान को ले जाइए और यही बने रहना है। जहाँ हम नहीं हैं ऐसे अपनी अमूर्त काया के बाहर अपने ध्यान को नहीं ले जाना है। इंद्रिय द्वारों से ही हमारा ध्यान हमसे बाहर होता है। मन द्वार से होता है, मस्तिष्क द्वार से होता है। इन द्वारों को बंद रखना है। और अपने भीतर ही बने रहना है। भले हम इसके किसी भी भाग में रहें, अर्थात अपना ध्यान अपनी अमूर्त काया के किसी भी भाग में रहे, हम सुरक्षित रहते हैं। दुखों से हमारी रक्षा होती है। बारंबार के जन्म मरण से हम मुक्त होते हैं। मूर्त और अमूर्त की संधि में ही अपने ध्यान को रखना है। उसी से संधि टूटती है, बंधन समाप्त होता है और हम निर्बंध होते हैं।
या मूर्त का संबंध है, वही दुखों का सागर हम पर टूट पड़ता है। इस मूर्त के संदेह को ही यहाँ ध्यान लाकर हमें समाप्त करना है। अपने छोटे से छोटे भाग की भी उपेक्षा नहीं हो। किसी भी भाग में हमने बंधन को नहीं रखना है। एक ही संकल्प रखिए कि हमें बंधन नहीं चाहिए, मुझे तो निर्बंध दशा ही चाहिए। मूर्त की मिलावट को अस्वीकार करना है और उसके लिए मूर्त अमूर्त के स्थान पर ही अपने ध्यान को रखना है। यहाँ जो भी संवेदना मिलती है, उसी संवेदना से संतुष्ट रहना है, तृप्त रहना है। और यही वीतराग दशा है, निर्मोह दशा है। इसी से हम मोह को जीतते हैं, इंद्रियों को जीतते हैं। इंद्रियों के रहते ही इंद्रियों को जीतना है। इस मूर्त काया के रहते हुए ही मूर्त काया को जीतना है। इनको उपयोग में नहीं लेना ही इनको जीतना है। अपनी अमूर्त काया का एहसास कीजिए। या जो भी सुख दुख की दशा है, उसका वेदन कीजिए। और ये हमारी अमूर्त काया अपने शुद्ध स्वरूप से पूरे ब्रह्मांड के बराबर है, अत्यंत विशाल है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। महाविशाल हमारी अमूर्त काया सिमट कर ही प्राप्त शरीर के बराबर है। तो इतनी भी सिमट जाती है कि सूक्ष्म जंतु के बराबर होती है। और इतने सूक्ष्म जंतु होते हैं जो हमारी आंखों से भी दिखाई नहीं देते। इतना हमारी अमूर्त काया सिमट जाती है। और उतनी सिमटी हुई काया में ही पूरा ब्रह्मांड जितना विस्तार रहता है, सिमट कर। इतनी विशाल काया को हमने संभालना है, उसको मूर्त के बंधन से मुक्त करना है। जितनी अमूर्त काया अनुभव में आती है, वास्तव में वह मूर्त काया उतनी बड़ी ही नहीं है। हर छोटे से भाग को भी हम फैलाएं तो वह प्रकट विश्व से भी अधिक बड़ा है। ऐसी विशाल काया को हमने मूर्त के बंधन से मुक्त करना है। वो मूर्त तो शुद्ध रूप से एक अणु बराबर है, जो इंद्रिय गोचर भी नहीं है। अपने क्षेत्रगत विशालता को पहचानिए, उसकी महिमा को लीजिए और भाव से हम असीम सुख स्वभावी हैं। अगर हमारा ध्यान अपनी अमूर्त काया पर ही रहे तो हमें असीम सुख का अनुभव होता है। तो भाव से भी हम महान हैं। मूर्त पदार्थ क्षेत्र से भी महान नहीं है और भाव से भी महान नहीं है। उसमें सुख स्वभाव नहीं है, इसलिए उसमें दिव्यता नहीं है। इस
अदिव्य काया में हमारी दिव्य काया मिली है। उस अदिव्य काया से ही हमारी दिव्य काया को छुड़ाना है और उसके लिए यहीं बने रहना है। तो बंधन समाप्त होगा और सुख प्रकट होगा और फिर आगामी काल में कभी भी दुख नहीं होगा। और इसका सैंपल लेना हो तो नेत्र बंद कर अपना ध्यान इसी बंधन के स्थान पर लाइए, अपने सिर से पैरों तक लाइए, तो आपको शांति का अनुभव होगा, वीतरागता का अनुभव होगा। मन की कोलाहल जो दुख देती है उससे भी आप मुक्त होंगे। बस शरीर में कुछ वेदना का अनुभव हो सकता है, उसके प्रति सहिष्णु भाव रखिए, उसको शांति से सहन कर लेना है। इतना आप कर लेते हैं तो आप परमात्मा पद पाने के अधिकारी हो जाते हैं। और अपने में ही विहार करना, यही वर्तमान में अपना काम मानिए। पेट से पांव तक हर भाग का संवेदन करना, यही हमारा पवित्र कार्य है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। आगे, मध्य में और पीछे कुछ मूर्त अंग उपांगों की कल्पना नहीं करना है। अपनी अमूर्त काया को उसकी संवेदना से ही ग्रहण करना है। यहाँ जो भी आराम या वेदना है उसी से अपने सिर के भाग को लक्ष्य में लीजिए। ललाट का भाग, मोक्ष मार्ग एक ही प्रकार का है और संसार मार्ग पराश्रित होने से, क्योंकि पर पदार्थ अनेक हैं, इसलिए संसार मार्ग भी अनेक प्रकार का हो जाता है। अपने सन्मुख रहना इतना सा मोक्ष मार्ग है और पर के सन्मुख होने से संसार मार्ग होता है। संसार मार्ग दुख रूप है और मोक्ष मार्ग सुख रूप है। केवल अपने चिन्मूर्त का ही लक्ष्य रखना है, उसी से अंतर में शांति का अनुभव होने वाला है। आत्मा को पावनपना है और मूर्त पुद्गल को अपावनपना। ऐसे अपावन को पावन देखता है, ये वास्तव में एक शर्म की बात है, अशोभनीय है।
भूत पुद्गल से हाड़ मांस खून आदि अशुद्ध धातुओं की रचना होती है, इसलिए मूर्त को अशुचि बना है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। मोक्ष मार्ग की देशना का विस्तार नहीं है और देशना का होना भी आवश्यक नहीं है। कितने जीव स्वतः ही अपने सन्मुख होकर ठहरते हैं और यह निर्धार कर लेते हैं कि यही मोक्ष का मार्ग है। अमूर्त देह का संवेदन सब जीवों को होता है और जब तीव्र वेदना हो या विशेष सुख का अनुभव हो तो सहज ही व्यक्ति अपनी अमूर्त काया से युक्त रहती है और फिर सहज ही मोक्ष मार्ग हो जाता है। जहाँ अपने में कुछ काल स्थिति की वही सर्व मोक्ष मार्ग की प्रतीति हो जाती है। यही कि अपने सन्मुख बने रहना वही सुखी होने का उपाय है। दोनों कानों का भाग बाहर के कानों का इतना ही प्रयोजन मानिए कि यहाँ आकर हमको शांति का अनुभव होता है। वे अपने ध्यान को बारी बारी से बाएं कान और दाएं कान पर लाइए। इंद्रिय ज्ञान भी सिर से पैरों तक ही होता है, विचार भी यही होता है, वचन चेष्टा और काय चेष्टा भी यही होती है और यही ये मैं हूँ ऐसा विकल्प उत्पन्न होता है। इसलिए यहीं रुक जाना है। सिर से पांव तक यही सुख की स्थिति है। नासिका श्वास की क्रिया हमारी उपस्थिति के कारण ही होती है। अमूर्त और मूर्त का घनिष्ठ संबंध हुआ है। दोनों नथनों का भाग अपने में ही बने रहने का पुरुषार्थ कीजिए ताकि इस चलती आई संसार धारा का विघटन हो, जन्म मरण से मुक्ति हो, सर्व दुखों से मुक्ति हो और परमात्म दशा की प्राप्ति हो। तो के लिए हमने बाहर कोई उपाय छोड़ा नहीं है। अनादि से संसार में है, बाहर के सब प्रयत्न हमने सुख
के कर लिए हैं, तथापि दुख तो बारंबार आता ही रहता है। ये सुख दुख का होना लगातार चल रहा है। दुख से हमने सर्वथा निजात प्राप्त नहीं की है। तो सर्वथा दुख से मुक्त रहने के लिए अपने सन्मुख बने रहना है। अन्य कुछ भी न पुरुषार्थ चाहिए, न अन्य कुछ भी बाह्य साधन चाहिए। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, अपना संवेदन कीजिए और कोई काम भी आ पड़ा तो बीच में भले क्षण क्षण के लिए ही अपने सन्मुख होना है। दो ध्यान के बीच के समय को कम करते जाना है और उस अंतर को फिर पूरी तरह समाप्त कर देना है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। स्पर्शन इंद्रिय का विस्तार अपने सिर से पैरों तक है, तो इस स्पर्शन इंद्रिय के हर भाग पर अपने ध्यान को लाना है। इस स्पर्शन इंद्रिय के विस्तार को पहचानिए। अपनी दृष्टि को वहां ले जाकर पहचानिए। त्वचा के हर भाग तक अपने ध्यान को लाना है। यही हमारी जिम्मेदारी है, जिसका निर्वाह करने से हम परमात्मा होते हैं। गर्दन का भाग, बहिर्मुख जीव प्रमादग्रस्त है, अपने प्रति असावधान है, मोक्ष मार्ग रूपी पुरुषार्थ से रहित है। धड़ का भाग, सीने का भाग, पेट का भाग, और पीठ का भाग। अनादि से हमने तीक्ष्ण ज्ञान तो अनेकों बार प्राप्त किया है। आश्चर्यकारी बुद्धि प्राप्त की है, आश्चर्यकारी स्मृति ज्ञान प्राप्त किया है, कुशल इंद्रियों को प्राप्त किया है। अपने त्वचा के हर छोटे से छोटे भाग तक अपने ध्यान को ले जाना है, ताकि अपना हर भाग बंधन मुक्त हो। बंधन सहित रहना सुखकारी नहीं है। इंद्रियों के स्थान पर अपने ध्यान को बारंबार लाइए, ताकि इंद्रिय ज्ञान का निरोध हो, इंद्रिय जय हो, हम जितेंद्रिय हो। मन की स्थिति हृदय स्थान पर है।
तो हृदय स्थान पर भी अपने ध्यान को बारंबार लाइए ताकि मन पर विजय प्राप्त हो। और अपने सिर के भाग पर भी अपने ध्यान को अधिकाधिक लाइए ताकि बुद्धि का प्रयोग भी कम से कम किया जाए। ज्ञान का विकास हमने जन्म जन्म में बहुत बार पाया है, पर स्वानुभव का पुरुषार्थ हमने नहीं किया। ज्ञान का मुख तो बाहर है, ज्ञान की शक्ति पाकर हम बाहर अधिक रहकर ही अपना अहित किया है, बंधन को और दृढ़ किया है। ज्ञान की शक्ति भले विशेष मिले, उसको उपयोग में नहीं लेना है और अपने अनुभव रूप ही रहना है। तभी हम मूर्त के बंधन से मुक्त होकर परम सुख को पा सकते हैं, परमात्म दशा को पा सकते हैं, जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो सकते हैं, सर्व रोगों से रहित रह सकते हैं। ध्यान का यह सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।